ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब कैसे हैं? हमेशा की तरह आप प्यारे लोगों के साथ यहाँ होकर अच्छा लगा। आज 11 दिसंबर है और बुधवार है, सप्ताह का मध्य। आशा है कि आप जहां भी हों अच्छा समय बिता रहे हैं। आज मैं आपके लिए क्या लाया हूं? कुछ बातें, पर इकोसिस्टम में कुछ नया नहीं। कल मुझे किसी का एक संदेश मिला था रेड, आपने कहा 50 से ज्यादा FAQs हैं। मैं सिर्फ 40 गिन पाया। मैंने सोचा मुझे उन्हें गिनना चाहिए, है ना? मैंने गिना और वास्तव में 77 है। जिसने कहा सिर्फ 40 है उसे और स्क्रॉल करना चाहिए। मेरे वेब ब्राउजर पर निश्चित रूप से 57 है। यह उसी का हिस्सा है जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूं। ये कल के एंडी बर्ग्स के OP डिजिटल ब्लूप्रिंट सेशन से जुड़ा है। इसकी कॉपी जल्द ही उपलब्ध होगी, साथ ही मार्टी और क्रिस का आज का लाइव भी। आज मैं आपसे अभी या बाद में के बारे में बात करना चाहता हूं। मैंने यह विषय चुना क्योंकि कल रात मैं और एंडी इसी के बारे में बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिस और मार्टी ने की, आंकड़ों के बारे में, और कि आप अपने व्यवसाय को कैसे देखते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। मैं अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बात कर रहा था, अपने व्यवसाय के बारे में सीखने और अधिक जानने के बारे में, ताकि आप लोगों से अधिक आत्मविश्वास से बात कर सकें अपने ज्ञान के आधार पर। यह मुझे वापस अभी या बाद में पर लाता है। मैं हमेशा से मानता हूं कि अभी मेहनत करें और बाद में फल का आनंद लें, न कि बाद में मेहनत करके पीछे की भरपाई करें। ठीक है, मैं बेहतर समझता हूं कि इस समय दर्द की सीमा पार करके मैं अभी हर संभव प्रयास कर रहा हूं, ताकि बाद में कड़ी मेहनत और समर्पण का फल मिल सके, बजाय इंतजार करने और देखने के। जैसे कहते हैं, जल्दी उठने वाला चिड़िया दाना चुगती है। और यही वजह है कि मैं इस सत्र को अब या बाद में करने का विकल्प दे रहा हूं। चुनाव निसंदेह हमेशा आपका है। क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? इसका मतलब है उन लोगों की सूची बनाना जिनसे आप संपर्क करेंगे, और अपने व्यवसाय के बारे में जितना हो सके जानकारी रखना, सभी 57 सामान्य प्रश्नों को पढ़ना, उनके उत्तर समझना और बाकी सब कुछ करना। ब्रूस गेरस्टीन, मेरे दोस्त, चाय क्लब में फिर से शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा है और मेरे लिए ये दर्द सहने लायक है। मुझे लगता है अभी मेहनत करना, क्योंकि जब हम शुरू करेंगे, और मैंने यह कई बार कहा है, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग तैयार रहें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए। वे पैसिव बिजनेस पर हैं और अगर आप पीछे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि हम सब शुरुआती लाइन पर उत्साहित और तैयार हों, उस जगह से आगे बढ़ें। ये न सोचें कि मुझे ये करना था, वो करना था। हाँ, मुझे अकाउंटेंट से मिलकर टैक्स के हिसाब से बिजनेस प्लान बनाना चाहिए था। मुझे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में और जानना चाहिए था, ताकि सवालों के जवाब दे सकूं। मुझे उन लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए थी जिन्हें ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बता सकता था। अब आप ये सब कर सकते हैं, है ना? तो क्या आप अभी ये करेंगे या फिर बाद में करने वालों में से होंगे? आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, आप बहुत दयालु हैं। तो ये वो एंगल है जिससे मैं अभी देख रहा हूं जब हम अपने OES चेक कर रहे हैं रोजाना, जैसे आपको चाहिए। हमारी जिंदगी से जुड़े मैं, मार्टी, क्रिस और बाकी सब जो ये कर रहे हैं, जो इसे भी कर रहे हैं, ये सब लंबे समय में आपके व्यवसाय के लिए फायदेमंद है। ये आपकी यात्रा का हिस्सा है, ये आपके ज्ञान का हिस्सा है, ये आपके व्यवसाय के बारे में रोचक जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े सीखने का हिस्सा है। अगर दो लोग हों,
एक ही चीज पर बात करते, एक आत्मविश्वास और ज्ञान से बोले और दूसरा ऐसे बोले जैसे उसे पता ही ना हो या वो समझता ना हो, तो आप किसकी ओर जाएंगे? सोचें कि आपको सुनने वाला व्यक्ति आपको कैसे देखे, इस पर ध्यान दें। मैं घमंडी होने की बात नहीं कर रहा, मैं अतिरंजना या ऐसा कुछ करने की बात नहीं कर रहा। मैं आपके व्यवसाय और उत्पादों के बारे में सीधे ज्ञान की बात कर रहा हूं और ये लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकता है। कल रात डिजिटल ब्लूप्रिंट पर हम ग्राहक केंद्रित व्यवसाय होने के बारे में बात कर रहे थे। यह मेरा सबसे बड़ा आकर्षण था जो मुझे ऑन पैसिव के बारे में उत्साहित करता था। मैं उन सब चीजों से गुजर चुका था जहां कहा जाता है, मुझे पैसे दो, मैं 2 गुना कर दूंगा, मैं इससे वो बना दूंगा, वगैरह वगैरह। क्या होता है? वे गायब हो जाते हैं, हम चले जाते हैं और आप अपना पैसा खो देते हैं। मैं कई ऐसी चीजों में शामिल रहा हूं जहां आप अपना समय और पैसा सीखने में निवेश करते हैं। ये कभी फलीभूत नहीं होता या नए प्रोग्राम या नई चमकदार चीजें आ जाती हैं, इनमें से कुछ भी काम नहीं करता। तो मैं वापस गया कि मैंने ऑनलाइन कैसे शुरुआत की थी और वो थे प्रोडक्ट्स। मुझे पता था कि इसकी बुनियादी बातें बहुत सरल थीं। आप कुछ बेचते हैं, उस पर कमीशन कमाते हैं, वही आपका मुनाफा है। ऑन पैसिव से ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता। आप प्रोडक्ट के मालिक हैं, स्टॉक नहीं भरना, सब डिजिटल है, पुराना नहीं होता। आप खरीदते हैं, बार बार बेचते हैं और हर बार कमीशन कमाते हैं। पहली बिक्री में ही आपको 100% वापस मिल जाता है। जैसा कि आपने मार्टी को कई बार बताते सुना है, सिर्फ एक प्रोडक्ट पर 25% कमीशन, और ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। यही मुझे इसके बारे में उत्साहित करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग एफिलिएट नहीं बनेंगे। वे बस एक ऐसा ग्राहक बनना चाहते हैं जो हमारे सस्ते उत्पाद खरीदना चाहता है। यह उनके वर्तमान भुगतान से बेहतर है और यह उनका जीवन काफी आसान बना देता है। अब अगर आप कम से कम ये 3 बातें रखें, बिना कई अन्य कारणों में जाए कि हमारे उत्पाद क्यों बेहतर होंगे, सिर्फ ये 3 बातें ही मना लेंगी किसी भी संभावित ग्राहक को ऑन पैसिव में आने के लिए। कीमत, बेहतर मूल्य, आसान जीवन। ये 3 चीजें ही लोगों को हमारे पास लाएंगी। और पता है क्या? उन्हें सहयोगी बनने में कोई रुचि नहीं है। वे पैसा कमाने की चिंता नहीं करते। एक उदाहरण लेते हैं, अमेज़न। आप में से कितने लोग पैकेज भेजने के लिए अमेज़न का उपयोग करते हैं? काफी ज्यादा मुझे लगता है। कितने लोगों ने अमेज़न से पैसा कमाने के बारे में सोचा है? यह विकल्प है, पर कितने लोग ऐसा करते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि उन्हें सिस्टम पसंद है, सेवा पसंद है और अमेज़न उनका जीवन आसान बना रहा है, डाकघर जाने की बजाय। आप पैकेज भेज सकते हैं, बस 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 चला गया, खुशी की बात है। यह डाकघर से सस्ता है। आप इसे ट्रैक कर सकते हैं, जानते हैं कहां है, पहुंच जाता है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें। इसलिए हम ग्राहक के रूप में अमेज़न का इस्तेमाल करते हैं, पर हम इसे ऐसी प्रणाली नहीं मानते जिससे पैसे कमाए जा सके। अमेज़न के साथ आप कर सकते हैं, जाकर देख लीजिए। ये सब देखने के लिए मौजूद है। ऑन पैसिव के साथ भी ऐसा ही होगा। बहुमत का प्रतिशत क्या होगा मुझे नहीं पता, यह हमें भविष्य में पता चलेगा। पर मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोग ग्राहक होंगे जो ऑन पैसिव के उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करने आएंगे कीमतों की वजह से, क्योंकि यह उनके मौजूदा विकल्पों से बेहतर है और क्योंकि यह उनका जीवन आसान बनाता है। चाहे आप व्यापार में हो, कंपनियां हो या व्यक्ति, कोई भी स्थिति हो, हमारे पास सबके लिए समाधान है। यही मुझे उत्साहित करता है, क्योंकि मुझे लोगों को यह नहीं समझाना पड़ता कि वे इससे खूब पैसा कमाएंगे। नहीं, मैं बस कहता हूं कि इन उत्पादों का इस्तेमाल करें। ये आपके वर्तमान उत्पादों से बेहतर है। ये यह कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये आपको यह देंगे और वो देंगे। बाद में
अगर वे चाहें तो आप उन्हें पैसे वाले पहलू से भी परिचित करा सकते हैं। आपको बस इतना कहना है जब आप ओ कनेक्ट का उपयोग करते हैं, जो हम जानते हैं। जब आप अपने इकोसिस्टम में लॉग इन करते हैं, क्या आपने स्क्रीन के बीच में एफिलिएट बटन देखा? और आप पूछ सकते हैं, वे हां या ना कह सकते हैं। अगर वे हां कहें तो बताएं कि क्या आप जानते हैं कि एफिलिएट बनकर आप खुद भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। आपको क्या करना होगा? बस लोगों को हमारे उत्पादों से परिचित कराना है, इतना ही। और आप हर बिक्री पर कमीशन कमाएंगे। आप पहले से ही उत्पाद के मालिक हैं, तो क्यों ना दूसरों को बताएं। बहुत ही सरल बात है। आप किसी को एक विचार दे रहे हैं, गृहिणियों, स्कूल गेट पर। बस लोगों से बातचीत की कल्पना करें। आप क्या करते हैं? बच्चे सोने के बाद मैं थोड़ा ऑनलाइन काम करती हूं। आप क्या करते हैं? एक कंपनी है ऑन पैसिव, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स और सेवाएं देती है। जैसे अभी हम सब जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास ओ कनेक्ट नाम का एक प्रोडक्ट है, जिससे मैं अपने भाई बहनों को कॉल कर सकता हूं, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका या कहीं भी। अब मैं ओ कनेक्ट यूज करता हूं। ये मेरे लिए बेहतर है और मैं थोड़ा पैसा भी कमा लेता हूं। ऐसी छोटी छोटी बातें लोगों के दिमाग में विचार जगाएं। सोचिए, एक माँ जो घर पर बच्चों की देखभाल करती है, वो कुछ घंटे ऑनलाइन काम करके सौ हफ्ते कमा सकती है। यही है ऑन पैसिव की ताकत, जो लोगों के लिए ये कर सकता है। इसीलिए मैं पूछता हूं, आप अभी मेहनत करेंगे या फिर बाद में? क्या आप आखिरकार तय करेंगे कि ऑन पैसिव आपका व्यवसाय है? मैं ऑन पैसिव को अपना व्यवसाय बनाऊंगा। मैं इसे गंभीरता से लूंगा। मैं इसमें वो सब दूंगा जो मुझे इस व्यवसाय से मिलना चाहिए, और इसका एक हिस्सा सीखना है। कुछ चीजें नीरस लगें, पर यह सब ज्ञान है, और यही अंत में फर्क लाएगा। जो आत्मविश्वास से बोलता है या जो बिना जाने बकता है, कौन बिक्री करेगा? कोई कहे, इससे पहले मुझे लगा कंपनी ऑटोमेटेड है, मुझे लगा कंपनी ये सब हमारे लिए करेगी। मेरे हिसाब से ये सब अभी भी वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। हमें कुछ अलग नहीं बताया गया है ना। किसी ने नहीं कहा कि हम अब ऐसा नहीं करेंगे, हम ये करने वाले हैं। नहीं, सब कुछ वैसा ही है। मैं जो कह रहा हूं वो ये है, अपने व्यवसाय को अपने हाथ में क्यों न लें। इसे ऐसे रखें कि आपकी सफलता आप पर ही निर्भर हो। मैंने हमेशा अपनी किस्मत खुद संवारी है, चाहे अपना व्यवसाय हो या कुछ और। मैंने हमेशा मौके को पकड़ा और सोचा, चलो कोशिश करते हैं। और इस कोशिश का हिस्सा है जितना हो सके उसमें डूब जाना, ताकि व्यवसाय के अपने हर ज्ञान का उपयोग करके इसे बड़ी सफलता बना सकूं। और मैंने ये कई व्यवसायों के साथ किया है। जेन और मैंने यह किया है। हमने हमेशा शीर्ष पर व्यवसाय बेचे, नए में उतरे, वही किया, बढ़ाया आदि। तो क्या आप इसे अभी करेंगे या फिर बाद में? खैर, जाने से पहले जीना ली यहां थी। कल के लिए जन्मदिन की बधाई। आशा है आपने अच्छा समय बिताया, आपको वापस देखकर अच्छा लगा। आशा है सब कुछ योजना के अनुसार रहा। और कल रात ओपी डिजिटल पर हमने आपको मिस किया। मैंने कल एंडी से कहा था, जीन, कि मैं अगले मंगलवार नहीं आऊंगा क्योंकि मेरा पहले से कार्यक्रम है, तो आपको मेरी जगह लेनी पड़ सकती है। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल गुरुवार को आप सबसे मिलूंगा। शुक्रवार को मैं यहां नहीं रहूंगा, तो कल इस हफ्ते मेरा आखिरी दिन होगा। शुक्रवार को जेन के साथ घुड़दौड़ देखने जा रहा हूं। मेरी छोटी बहन ने हमें वहां दोपहर बिताने के लिए बुलाया है, तो हम उस दिन यहां नहीं होंगे। उसके बाद सोमवार को मंडे फंडे के लिए लौटेंगे, लेकिन कल मैं जरूर यहां रहूंगा। बस मेरी बात खत्म। अब समय का सही इस्तेमाल करो, वरना बाद में कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। जब काम शुरू हो जाएगा तो आज का काम कल पर टालने की बजाय अन्य चीजों में व्यस्त हो जाओगे। इसलिए अभी अपने समय का सही उपयोग करो। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।